दोस्तों, मेरा नाम राजेश चंदेलिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बारो मैथमेटिक्स। तो बारो मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 4th है और चैप्टर का नाम है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस को हिंदी में कहते हैं इकाई का अंक। तो देखिए, इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं, विद इन सेकेंडों के हिसाब से हम कैसे निकालते हैं। तो आपको कोई भी इकाई, कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, किसी भी नंबर का कोई संख्या है, इकाई का अंक 10 नंबर होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 10 नंबर में से कोई भी एक नंबर हो सकता है। ठीक है, ये जो 10 नंबर हैं, इन 10 नंबर में से इकाई का अंक कोई भी होगा। इन 10 नंबर के अलावा कोई भी अंक नहीं हो सकता, सिर्फ ये 10 नंबर है। तो 10 नंबर कैसे है, किसी भी नंबर का है, वो कैसे निकालना है यूनिट प्लेस, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपका इनमें से 4 अंक हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 4 अंक की। वो 4 अंक कौन कौन से हैं, जैसे कि एक मिनट को, इससे पहले आपको बता रहा हूँ मैं ओड और इवन। ओड और इवन क्या होता है पहले बता रहा हूँ आपको मैं। ओड और एक होता है आपका इवन। इवन होता है आपका सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। और ओड होता है विषम संख्या। ओड होता है विषम संख्या और सम होता है, सॉरी, इवन होता है सम संख्या। तो इसके अंदर देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 नंबर की। इनमें से 4 नंबर लेता हूँ, 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6। अगर हम बात करते हैं इनमें से, अगर इन चारों में से कोई भी नंबर आपका, ठीक है, जैसे कोई नंबर है मैं लेता हूँ और पावर चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे पावर ओड है, इवन है, चाहे कितनी बड़ी है, लेकिन 0 नहीं होनी चाहिए। बस कंडीशन नहीं है कि 0 पावर नहीं होनी चाहिए। वो 0 पावर हो तो क्या होता है वो बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, जैसे मैं लेता हूँ 10 की पावर 2, यहाँ पर लेता हूँ 15 की पावर 2, मैं लेता हूँ 16 की पावर 3। तो इसका अर्थ क्या होता है, 10 गुणा में 10, जितनी पावर होती है इतनी बार मल्टीप्लाई, 15 गुणा में 15। और इसका अर्थ होता है 16 गुणा में 16 गुणा में 16, ठीक है, यानी कि पावर 3 बार है। 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई। देखिए, एक बात करते हैं, अगर इन चारों में से कोई भी नंबर है और पावर चाहे कितनी बड़ी आपकी, तो वो नंबर आपका ओड ही रहेगा, ठीक है। जैसे आपका अगर 0 है तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर आपका 15 है, 15 की पावर 2 है, तो इकाई का अंक क्या रहेगा, आपका 5 ही रहेगा, सेम रहेगा। 5 5 25, पीछे पीछे वाले गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक आया आपका 5। अगर 6 है तो देखिए 6 6 36 और 6 की फिर 36 का गुणा करेंगे तो 6 6 36। तो इकाई का अंक आपका क्या आया, 6। ये ध्यान रहे बस आपका, अगर 0, 1, 5, 6, अगर इकाई का अंक इन चारों में से कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर पावर का संख्या का, ठीक है, और पावर चाहे उसकी कितनी बड़ी हो, तो इकाई का अंक ये सेम ही रहेगा, ठीक है, इनमें रहेगा सेम। ओके, अब इनमें से 4 हमारे कैंसिल। बात करते हैं हम 2 की ओर, ठीक है, इन 2 निकालते हैं। एक आपका 4 है और एक आपका 9 है। 2 नंबर और निकाल, 4 हमने पहले निकाल दिए और 2 अब हम निकाल रहे हैं, 4 और 9। तो इसमें क्या होता है, जो पावर होती है ना, पावर, जो पावर होती है वो डिपेंड करती है पावर के ऊपर, वो ओड है या इवन है, ठीक है। पावर आपकी ओड है या इवन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए कैसे होता है, अगर आपकी पावर ओड है तो ओड ही रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4 ये मेरे पास है, 4 और 9, अगर इसकी पावर ओड है या फिर इवन है, ठीक है, अगर 4 की पावर ओड है, मान लिया सपोज करो 4 की पावर 1 है तो 4, 4 की पावर 2 है, सॉरी 3 है तो 64, और 4 की पावर
4 की पावर 5 है, तो इसका मतलब 5 गुना 4 गुना में 4 गुना में 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 ही आ गया हमारा, ठीक है। छिक छिक 36 और 6 चौका 24। तो इकाई अंक अगर ध्यान रहे, अगर हमारा एक 4 है, सॉरी 4 है, किसी के पीछे नंबर है, जैसे 4 है, 14 है, 24 है, 34 है, ठीक है। अगर पीछे 4 है और पावर हमारी क्या है, ओड है, तो क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा, ओड ही रहेगा, ठीक है। पावर के ऊपर डिपेंड करता है। पावर अगर हमारी इवन है, ठीक है, पावर हमारी ओड है तो 4 रहेगा। 4 की पावर ओड करके देख लो तो इकाई अंक 4 ही आएगा। अगर 4 है संख्या और जो हमारी पावर है वो हमारी क्या, इवन है, ठीक है, इवन है। मान लिया 2, 4, 6, 8, 10, कोई भी हमारी 4 की पावर इवन लेंगे हम, ठीक है। मान लिया सपोज करो 4 की पावर इवन 2 है, 4 की पावर 4 है, तो इसका मतलब 4 गुना में 4, इसका अर्थ है 4 गुना में 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 16 16 256, ठीक है। तो इकाई अंक क्या है, 6। अगर आपकी पावर इवन है और पीछे हमारा 4 है तो क्या रहेगा, 6 रहेगा। अगर पावर हमारी ओड है और इकाई अंक हमारा क्या है, 4 है, तो 4 ही रहेगा, ठीक है। ये है सेम केस में, सेम एज इट इज, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा नो के ऊपर। अगर पावर हमारी ओड है तो क्या रहेगा, देखिए देखिए, जैसे कि हम कहते हैं 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, तो इसका 9, इसका है अर्थ है 9 गुना में 9, इसका है 9 गुना में 9 गुना में 9, और इसका अर्थ है 9 गुना में 9 गुना में 9 गुना में 9, ठीक है। अभी हम अगर हमारी पावर ओड है या इवन है तो देखेंगे, ओड है तो ओड ही आया, ठीक है, और इवन है तो निम्न निम्न 81 और निम्न 81, 81 निम्न 729, ठीक है, और निम्न 81, 81 729, 729 को अगर हम 1 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक आएगा हमारा 1। अब देखिए इसके अंदर क्या है, जब भी हमारी पावर हमारी ओड है तो क्या रहेगा, ओड ही रहेगा। जब हमारी पावर ओड है तो ओड ही रहेगा, ठीक है। और जब हमारी पावर इवन है, ठीक है, जब हमारी पावर इवन है तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये दोस्तों आपको बताना चाहिए, जब हमारी 9 की पावर इवन है तो उसका इकाई अंक आएगा 1, और जब हमारी पावर हमारा अंक क्या 4 है और उसकी पावर ओड है तो क्या रहेगा, 4 रहेगा। और जब आपकी संख्या हमारी पावर हमारी इवन है तो क्या रहेगा, 6 रहेगा। ये मैंने आपको इसके माध्यम से बता दिया। अब बचे हमारे पास 4 नंबर हमारे हो चुके हैं, 6 नंबर हो चुके हैं, ठीक है, 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6 नंबर हो चुके हैं। बच्चे हमारे कितने, 4 नंबर। अब 4 नंबर में हमारे कौन कौन से बच्चे हैं, देखिए इसके अंदर में आप लिखते हैं 2, 3, 7 और 8, ये नंबर बचते हैं, ठीक है। ये अगर हमारे हैं, इसके अंदर हमारी पावर चाहे कितनी बड़ी हो, ठीक है, 2, 3, 7, 8 ये नंबर है, इसकी पावर हमारे कितनी बड़ी हो, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे 22 की पावर 10 है या 12 है, कुछ भी है, यहाँ से हम लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं मान लो 17 की पावर 51 है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा और इसका इकाई अंक क्या आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हम क्या लिख रहे हैं, जो पावर हमारी पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। अगर इनमें से कोई नंबर है तो पावर हमने लेनी है, पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे और जो उसका रिमाइंडर आएगा वो इसकी पावर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लेते हैं 22 है, 22 को हमने 12 को हमने 4 से डिवाइड, 4 3 12, रिमाइंडर है हमारा 0, और 0 रिमाइंडर है तो क्या रहेगा, सेम आएगा दोस्तों, ठीक है। अगर 0 रिमाइंडर आया तो हमारा उसका हमने पावर हमारी 1 मानना है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर देखते हैं हम, ये 17 है, 17 की पावर 51 है, 51 को 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, 12 चौक
48, रिमाइंडर है हमारा 3। तो यहाँ पे अब 17 की पावर 51 ना होके 17 की पावर हो जाएगा 3, ठीक है, 17 की पावर 3 हो जाएगा। तो इनकी गुणा करेंगे 7 49 और 7 नीम 63, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं लेता हूँ, सपोज करो हमारे पास है 8, 8 की पावर मैं ले लिया 18, 8 की पावर 18 है, तो क्या करेंगे पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, रिमाइंडर आया 2, तो 8 की पावर 2 होगा हमारा, ठीक है। अब 8 की पावर 18 ना होगी, 8 की पावर 2 हो जाएगा, तो 8 की पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणा में 8, ठीक है, 8 वाटे 64, तो इकाई का अंक हमारा क्या आया 4 आया। अब जैसे ही देखिए हमारे का सबसे केस था, ऊपर क्या था हमारा, इसके अंदर रिमाइंडर हमारा 0 आया था। आपको बता देता हूँ, अगर किसी की पावर 0 हो ना, ठीक है, जैसे x की पावर 0 है तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर मैं लेता हूँ 4 की पावर 0 है तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, ये हमारा केस होता है। अब इसके अंदर देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, वो क्यों होता है, ठीक है। देखिए जैसे सपोज करो मैं लेता हूँ कोई भी संख्या, मान लो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बराबर 1 आएगा, ठीक है। और आपको जब इसकी पावर डिवाइड कुछ भी ना तो पावर क्या 1 है, इसकी पावर क्या 1 है। अब इसको बराबर है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 5 की पावर 1, ये गुणा में हो जाएगा, भाग में है तो 5 की पावर 1, और गुणा में हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है ना, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। तो पावर ऐड गुणा में है तो पावर ऐड होती है, तो क्या हो जाएगा 5 1 प्लस में माइनस का 1, दोनों पावर हमारी ऐड हो जाएंगी। अब इसको क्या करेंगे 5 1 माइनस 1, तो यहाँ पे करेंगे 5 की पावर 1 में से क्या 0, तो किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है 1 होता है। ये हमने प्रूव करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ आप बने रहिए, आप देखते रहिए बारो मैथमेटिक्स एजुकेशन चैनल, जिसके ऊपर आपको मैथ की अच्छी वीडियो मिलेंगी और बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी। अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे उसके अंदर बहुत ही दमदार क्वेश्चंस होंगे, वो आपने आज तक कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसे क्वेश्चन भी शॉर्ट ट्रिक्स से हो सकते हैं। और देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून बहुत जल्दी आ रही है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे बारो मैथमेटिक्स पर। थैंक यू।